ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटकट नजरिया। राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी देवलीना गुहा जी, मैं एक बात कहूँ? बोलिए ना, बोल भी दीजिए। बोलेंगे नहीं क्या? आपने बचनी को जलाने के लिए जो नाटक किया वो इतना असली लगता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो नाटक ही नहीं है। वैसे एक बात और कहूँ? कहो ना, कह भी दो ना। नहीं कहोगे क्या? मैं कह रहा था, आप इतना अच्छा नाचती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा नाटक करती हैं, सच में कहूँ तो मैं आपके रंग में रंगने लगा हूँ। ओह माय गॉड, डैडी की बुढ़ापे की सफेदी पे रंग चढ़ने लगा है, और वो भी इस उम्र में। ए माँ, आप कितने स्वीट हैं। हम हैं देवलीना गुहा। हमको देखकर कुछ कुछ हुआ? हम ना अभी आते हैं। वो मैं तो वो धन्य है डैडी, आप धन्य। आपने पहली बॉल पे सिक्सर मारा। अरे हम जैसे लोग तो सिंगल लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। मतलब ये कि दुनिया आपको ढिल्लू समझती रही और आप निकले दिल वाले टिल्लू। और राधा तेरा झुमका, और राधा तेरी। क्या बक रहे हो? मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी माँ का प्यार पाने के लिए कर रहा हूँ। वाह डैडी वाह। ये तो वही बात हुई ना कि शॉपिंग आप देवलीना के क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं और शॉपिंग का बिल मम्मी के नाम पे लिख रहे हैं। मैं क्या आपको अंगूठा चूसता बच्चा दिख रहा हूँ जिसे पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है? हाँ? क्यों, क्या कहते हो? पिछले 45 साल पे तुम्हारे गाल पे मैंने एक बार थप्पड़ मारा, कहीं वो दिन आज फिर से ना आ जाए। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के अंदर की औरत को जगाना चाहता हूँ, उसका प्यार पाना चाहता हूँ। और इसमें प्रोफेसर त्रिपाठी और उनका पूरा परिवार और हमारी शक्ति भी शामिल है। वाह डैडी वाह। जिसके सामने आपके अंदर का आदमी सो गया है, आप उसके अंदर की औरत जगाना चाहते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। नन्हे, ठीक से लेटो। ठीक हो तुम? जी जी। हाँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे स्वर्ग में आ गई जो है सो। नन्हे, ये स्वर्ग नहीं है। आँख खोल के देखो, ये हमारा घर है, घर। और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। नहीं जीजी, ये तो अपना घर ही है। तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है क्या? उस दिन तुम और हम बालकनी में खड़े थे। क्या दीदी, यहाँ मेरी जिंदगी अंताक्षरी बन गई है और तुम दमशेराज खेल रही हो। जो भी बोल रहे जोर से बोलो ना। हे भगवान, लगता है इसके कान बंद हो गए। ऐसे में सिर्फ भाव भंगी माँ का इस्तेमाल करना होगा। नहीं दीदी। जीजी, मैं जागते हुए तो क्या, सोते हुए भी, असल जिंदगी में तो क्या, सपने में भी मैं प्रेमी का पटवर्धन नहीं बनूंगा मैं। अगर पवर सिंह ने मुझे देख लिया, वो मुझे गोली मार देगा। जीजी, मैं समझ गया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं ये पहनूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन जीजी, ये तुम मेरे साथ ऐसे करके इशारों में क्यों बातें कर रहे हो? जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो और मैं बहरा हूं।
मम्मी वो काजल की डिब्बी दीजिए ना। वो एक नन्हे कम था जो श्रृंगार करके प्रेमिका बना हुआ घूम रहा था, और अब तुम भी। नहीं नहीं मम्मी, काजल की डिब्बी मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, तो किसके लिए मांग रहे हो? पापा के लिए। पापा कब से काजल लगाने लगे? नहीं नहीं मम्मी, काजल पापा नहीं लगाएंगे, मैं लगाऊंगा। अभी कह रहे थे कि तुम्हें काजल नहीं चाहिए, और अब कह रहे हो कि मैं काजल लगाऊंगा। हाँ हाँ मम्मी, मैं लगाऊंगा, लेकिन पापा के, क्योंकि मैंने पापा को आज तक इतना खिलखिला के हंसते हुए नहीं देखा है। तो मैंने सोचा मैं उन्हें काजल का टीका लगा दूंगा ताकि उन्हें नजर ना लगे। और वैसे भी आज तो वो एकदम अच्छे से तैयार हुए हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं मम्मी। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे पापा इतना खिलखिला रहे हैं? पता नहीं मम्मी, लेकिन कुछ कहा होगा उसने ऐसा। किसने, कैसा? वही खूबसूरत बंगालन पुजारन ने। मम्मी उसी के साथ तो पापा इतना खिलखिला के हंस गा रहे हैं। इससे पहले देर हो जाए, आप जल्दी से मुझे वो काजल की डिब्बी दे दीजिए ताकि मैं उन्हें टीका लगा दूं। हाँ देती हूँ। ये लो काजल की डिब्बी, लगा देना अपने पापा को। शक्ति, प्लान सक्सेसफुल। मम्मी उसी तरफ आ रही है। हाँ। बेस्ट ऑफ लक दादाजी, शुरू हो जाइए। दादाजी, दादी आ रही है, जल्दी कीजिए। हमारा पल्लू फंस गया, निकालिए तो जरा। हेलो हेलो। हमारा नाम है देबोलीना गुहा, हमको भी देखकर कुछ नहीं हुआ। दादाजी, दादी तो आई नहीं यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि दादी की अंदर की औरत ना सो रही है। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो घोड़े बेच के खर्राटे जैसा लेके सो रही है। इतनी आसानी से जागने नहीं वाली वो। लेकिन बेटा उसे जगाना तो पड़ेगा ही ना। वो भी है, मैं कुछ करती हूँ। अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? उदास ना हो तो क्या करूं? क्या भंगड़ा करूं? क्या कवाली गाऊं? मैं पराई औरत के साथ खड़ा हूं और मेरी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो ना, तुम अपने दिल को छोटा और टेंशन को मोटा मत करो। एक काम करो, अपना जो सर है ना वो हमारे कंधे पे रख दो। दिलू आओ आओ आओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, स्माइल करो। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब क्या? सेल्फी ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये सेल्फी भी ना बहुत काम की चीज है। हमारा नाम है देबोलीना गुहा। अब देखो इस सेल्फी से क्या क्या हुआ। भंवर प्रेमिका को मरने नहीं देगा और प्रेमिका की याद भंवर को जीने नहीं देगी। करूं तो क्या करूं? एक काम करता हूं, ध्यान में लगता हूं। सुना है ध्यान में बड़ी ताकत होती है। मन कर रहा है प्रेमिका को अपने ध्यान में बुला लूं और इस किस्से को यहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। शायद दीदी ने कहा था कि शायद आखिरी बार प्रेमिका बनने से भंवर मान जाएगा, और शायद ये तरकीब काम भी करे।
कमाल है, मेरे ख्याल और ध्यान में कितनी ताकत है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे प्रेमिका सच में मेरे सामने खड़ी है। सच ही तो है, लेकिन आप जैसे ब्रह्मचारी का दिल पैर कैसे फिसल गया? मेरे ख्यालों में आकर मुझे ही ताना दे रही है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नहीं, वो क्या है ना, आज इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं, लेकिन आपको तो प्रेमिका से बहुत प्यार है ना। प्रेमिका, मेरे ख्याल से तुम चली जा। कोई नहीं, प्रेमिका मेरे ख्याल में आई थी और चली गई, जैसे सच में आई हो और सच में चली गई हो। प्यार में ऐसे भी होता है। पापा, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। दादी जी तो वो गीली लकड़ी निकली जो जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तुमने सही कहा बेटा राघव, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर की डाकू सोएगी और औरत जाग पाएगी। प्रोफेसर साहब, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आपको अपना हार्टवा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ना एक तो ट्रिकवा है, उससे दुनिया की कोई भी वोमनिया ना जल भुन जाएगी। वाह, आप कितनी महान है कविता जी। हर चीज का ज्ञान है आपको, इतना ज्ञान कहाँ से आता है? अबू जी बस शुक्रिया। आप बताएंगी क्या उपाय है आपके पास? सल्ले जी, शॉर्टो में कहें तो आप हमें एक बात बताइए, अगर आपके हस्बैंड वा किसी दूसरी वुमनिया को कोई गिफ्ट वा देंगे तो आपको कैसा लगेगा? अरे हम तो अपने प्राण के प्राण हर लेंगे। देखा, समझ गई मैं। दादी ना ये कोई छोटे मोटे आइडिया से इम्प्रेस नहीं होगी, हमें उनके लिए सॉलिड प्लान करना पड़ेगा, जिससे देख के दादी के अंदर की औरत जाग जाए। तो दादाजी को डेबोलिना को कोई ऐसा गिफ्ट देना होगा जिसे देख के दादी अच्छे से जल भुन जाए। वैसे गिफ्ट में क्रिकेट किट कैसा रहेगा? हाँ शक्ति, दादी जी को जलाना है, हंसाना नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से दादाजी को देबोलिना को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जिससे उनके अंदर की औरत जल जाए। हम बताते क्या उपहार देना चाहिए। हमारी समझ से दादाजी को क्या हुआ दादी? जलन। सच? मतलब आपको जलन जैसी होने लगी? हाँ, आंखें जल रही हैं। कहीं मुझे चश्मा तो नहीं लगने वाला? नहीं शक्ति, मैं चश्मा नहीं लगवाऊंगी। ओह, तो आप आंखों की जलन के बारे में बोल रही हैं? हाँ, आज कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू दादी। किस लिए? आप मेरे गिफ्ट जैसे लेकर आई ना, वो भी 15,000 का। ये क्या कह रही है शक्ति तू? ये देखिए ना, बिल मुझे बाहर गिरा हुआ मिला। आप मुझे सरप्राइज देना चाहती हैं, है ना? नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। हाँ, पर ये बिल बता रहा है कि इस घर में किसी ने 15,000 की शॉपिंग की है। कौन है घर में जिसने ये फिजूल खर्ची की है? सच बताओ, ये 15,000 की शॉपिंग किसने की और किसके लिए की? गौर से देखा जाए तो मैंने सिर्फ शॉपिंग के बारे में सोचा था,
की नहीं तुम्हें प्रॉमिस। मम्मी मैंने तो इस बार सोचा भी नहीं। मैं ये सब कहाँ कुछ बाल बाल बचे। शक्ति बेटा, 15,000 की शॉपिंग होने से बचने का ये हाल है। जब उसे ये पता चलेगा कि 15,000 शॉपिंग का गिफ्ट दे बोलेना के लिए है, वो तो मुझे कच्चा चबा डालेगी। ये खेल खतरनाक होता जा रहा है। कहीं बचनी को जलाने के चक्कर में मैं अपनी बची खुची उम्र ना जला डालूं। बेटा तू एक काम कर, तू जल्दी जा और दे बोलेना को कह प्लान कैंसिल है, बाहर नहीं आना, जा। कहाँ जा रही हो शक्ति? जब तक ये पता नहीं चल जाता कि 15,000 की शॉपिंग किसने की है और किसके लिए की है, कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, समझे? बच्ची देवी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लीजिए मुंह मीठा कीजिए, मिठाई खाइए। इन्हें तो पता ही नहीं है प्लान कैंसिल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। लेकिन किस खुशी में? मेरा एक स्टूडेंट था कानपुर में, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई तो वो मिठाई लाया। मैं सोचा आपका भी मुंह मीठा करा दूं। नहीं त्रिपाठी जी, आगे कुछ मत बोलिए। एक बात कहूं, ये नई साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। लगता है भाई साहब की पसंद है, क्यों भाई साहब? नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये साड़ी नई नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सरला जी। दरअसल वैसे हमें मांगना तो अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके पास 2-4 टमाटर होंगे क्या? देखिए ना, आज घर में टमाटर नहीं है और त्रिपाठी जी हट करके बैठे हैं कि आज ही टमाटर की चटनी खा के रहेंगे। वैसे आप नई साड़ी में बिल्कुल टमाटर, हमारे कहने का मतलब है बहुत सुंदर लग रही है। शायद आपके प्राणनाथ ने आपको भेंट स्वरूप दिया होगा। नहीं नहीं सरला जी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, साड़ी बहुत पुरानी है, नई नहीं है। पापा आप यहाँ हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। नमस्ते। अरे वाह, नई साड़ी, क्या बात है, लगता है दादाजी ने गिफ्ट दी है। अरे बाबा देखो तो नया साड़ी। नया साड़ी में हम कैसा लग रहे हैं? बचनी देवी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आप अपना बटुआ हमारी दुकान पर भूल आए थे जब आप साड़ी खरीदने आए थे।